आइए उज्जैन के सार समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। माह रमजान का 30वां रोजा जारी है, शाम को समापन होगा। ईद का चांद अवश्य दिखेगा यदि मौसम साफ रहा तो, अन्यथा 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में ईद का चांद नजर आएगा। मामला अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और प्रत्येक रोजगार को चांद के दर्शन की जरूरत रहती है। कल ईद मनाई जाएगी, आपस में मेल जोल होगा, ईदगाह पर नमाज होगी, दुआएं की जाएगी और सब कुछ बढ़िया होगा। आपस में मेल जुलाप रहेगा और हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे। अब महाकाल गुड़ी पड़वा के दिन महाकाल मंदिर में ध्वज पर नया ध्वज लगाया जाता है, वह केसर ध्वज लगाया गया। आज झूलेलाल जयंती पर सिंधु समाज की भव्य वाहन रैली निकली। सब में अति उत्साह था, बड़े उमंग थी और सब मस्ती से झूम रहे थे। जय झूलेलाल के नारे बजा रहे। चेटीचंद पर्व पर सिंधु समाज बहुत शानदार ढंग से मनाता है, वो आज मना। जो वाहन रैली का अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत भी हुआ। कंठाल चौरा पर राजानी परिवार जो हमेशा स्वागत करता है, उसने भी बहुत स्वागत किया और जहाँ जहाँ भी सिंधी व्यापारी हैं सभी ने वाहन रैली का स्वागत किया। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। आपने रामायण के उस बारे में बहुत कुछ सुना होगा, किंतु रामायण का संगीतमय परायण आपने कभी नहीं सुना होगा। तो रामायण का संगीतमय परायण मौनी आश्रम गंगा घाट पर जारी है और वहाँ एक संत हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति देते हैं संगीतमय ढंग से। वो जो पारायण स्वामी है ना, वो गो भक्त भी हैं। उनका नाम है सतीश भैया और कन्हैया भैया। इंदौर के हैं, बहुत अच्छे और सीधे सहज सरल व्यक्ति हैं। उनका वो उनके श्रीमुख से रामायण का पारायण होगा। 27 को समापन होगा। अब मामले आ जाइए, अब ये खाली युद्ध के बारे में हम जरा चर्चा कर लें। उसका असर सीधा उज्जैन की जनता पर मिला। आज से पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया। हो जाने दो ना, क्या दिक्कत है, होगा ही ना, ऐसा तो चलता रहेगा। नवरात्रि पर्व भी जारी है। माता मंदिरों पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, किंतु माता मंदिरों में सुव्यवस्था सुप्रबंधन की अनिवार्यता भी है। देखना है अब कब क्या होता है, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ठीक है, जो चल रहा है ना अच्छा चल रहा है। बाजारों में बड़ी रौनक है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो नवरात्रि का पर्व, ईद का पर्व है और शादियों का भी पर्व है, तो बाजार गुलजार हो रहा है। अच्छी बात है, होगा ना, व्यवसाय बढ़ेगा, सब कुछ होगा, मामला तो अच्छा है। अब यहाँ पर उज्जैन में आपराधिक गतिविधियाँ बड़ी जारी है। आज भी 3-4 समाचार आपसी रंजिश में हमले के उसके मिले, मगर ये कोई कभी सोचा ही नहीं कि हम ये शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, परंतु रहते नहीं ना। व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत द्वंद्वों के कारण ये मारपीट के झगड़े और संघर्ष के हादसे होते हैं। अब यहाँ पर गैस का संकट बना हुआ है बाजार में, और जो होटल वाले साथी हैं ना, वो बहुत परेशान है। तो हम यहाँ पर गैस की कालाबाजारी हो रही है। गैस सिलेंडर अब है ना ब्लैक में 1800 रुपये तक में भी बेचा जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र, क्या करे, आखिर करे कालाबाजारी करते कौन है, कौन करवाता है, ये इसकी भी जांच होना चाहिए बिना गैस एजेंसी के सहयोग के।
और उसके सहमति से ही कालाबाजारी होती है, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर साधु संतों की बड़ी विचित्र स्थिति हुई। साधु संतों में मीडिया के जो धनखोर गैंग है उसमें, देवदर्शन गैंग में, सब में हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया जांच होगी और खुफिया जांच होना भी चाहिए। हम भी ये कहते हैं, इस बात की हम पक्षधर हैं कि सबकी खुफिया जांच होना चाहिए, क्योंकि इतनी अप्रियता फैल चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर आराधना स्थलों की भी बड़ी विचित्र स्थिति। आराधना स्थलों पर में अंदर क्या क्या हो रहा है, ये भी बड़ी विचित्र घटना है। जो सभी आराधना स्थलों की भी खुफिया जांच होना चाहिए। मामले, अनेक रोचक मामले सामने आएंगे। अब देखना है क्या होता है क्या नहीं होता है। और खुफिया तंत्र के तो इतना सक्रिय तो है नहीं कि वो सबकी जांच कर सके। अब यहाँ 2225 मंदिरों के बारे में भी बड़ी विचित्र बात हो रही है। आखिरकार इतने मंदिरों को प्रशासन की सहायता मिल रही है या नहीं, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, इसका भी सर्वे किया जाना चाहिए। मामला बड़ा रोचक हो, बड़ा गंभीर है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, यहाँ पर सब क्या हो रहा है। जलवायु प्रदूषण चरम पर है, किसी को परवाह नहीं। ठीक है, जो होना है होने दो, चल रहा है चलने दो। शुद्ध पेयजल भी अब तो जनता के नसीब में नहीं है, क्या किया जाए। गंभीर डैम भी हाँफ रहा है, उसमें जल स्तर निरंतर घटता जा रहा है, क्या किया जाए, कुछ हो ही नहीं। परंतु इसका जो स्थायी हल है वो सरकार पूरा नहीं करना चाहती, प्रशासन पूरा नहीं करना चाहती। गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा किया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, परंतु कोई करना नहीं चाहता। नया डैम बनाओ, ये करो ताकि मोटा माल मिलता रहे। अब तो मामला है ना, जो भी चल रहा है वो सब होने दो, जो हो रहा है। आज अब हमारे शहर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है, मगर मज़ेदार बात तो ये है कि इन कार्यक्रमों में जनता भ्रमित होती है। जनता को चाहिए कि वो आत्मदर्शन करे, आत्मचिंतन करे। ये दिखावे के दान, ये नाटकबाजी से कुछ नहीं होता, ईश्वर खुश नहीं होता। और फिर हमारे यहाँ का तो चरित्र ही दूसरा है। और यदि किसी देवता के सामने हम जाते हैं, अपनी याचना लगाते हैं, वो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है ना, तो हम ईश्वर तक भी बदल देते हैं। फिर दूसरे तीसरे चौथे न जाने कितने मंदिरों में जा के गिराते हैं, मगर कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है ना, तो अब क्या करें, ईश्वर तक बदलने का चरित्र हमारा हो गया, तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है, और कोई क्या कह सकता है। अब जो भी होना है, उज्जैन की जो हालत है, अब मौसम करवट बदल रहा है। कल भी अचानक बारिश हो गई, आज भी ग्रामीण अंचल में कहीं बूंदाबांदी हुई और तेज हवाएं चल रही है। मौसम गड़बड़ा रहा है, और यही गड़बड़ी 25 मार्च तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के 19 राज्यों में मौसम करवटें लेगा, बदलेगा। कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है, बिजली भी गिरेगी, सब कुछ होगा। क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये सारा सिर्फ प्राकृतिक स्वरूप है, प्राकृतिक स्वरूप के अंतर्गत ही हमें चलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, जो है सबको हमने सूचना दे दी है कि जो किसान भाई है वो भी ज़रा सतर्क हो जाए, और किसी भी तरीके से जो अनहोनी से बचे। ये अनचाही वर्षा भी है ना, हमारे लिए संकट पैदा कर सकती है। गेहूं की चमक खत्म हो जाएगी। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया, क्या किया जाए, कुछ कह भी नहीं सकते। अब क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हमें तो वो जैसा नचाएंगे वैसे नाचना है। हम तो ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं। जो भी एक है, सब कुछ हमें सहना है। और एक बात मैं सही बात जानता हूँ कि यदि जिंदगी में जीना है ना,
तो जिंदगी से संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के हम जिंदगी जी नहीं सकते। हर तरीके से हमें संघर्ष करते रहना है, धैर्य बनाए रखना है, आत्मसम्मान संबल बनाए रखना। और मैं तो फिर एक बात कहता हूँ कि आत्मदर्शन और आत्मचिंतन से है ना, हमारा विवेक चैतन्य हो जाएगा और हम सब कुछ जानने लगेंगे, हमारा अपना सच भी जान लेंगे कि अरे हम कितने इंसान सच्चे इंसान हैं, कितने दुर्जन इंसान थे। तो ये जो कड़वी कड़वी बातें भी हमने कह दी है और उज्जैन के सार समाचार भी आपके सामने प्रस्तुत हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।